कि हम लोग वोट नहीं मांगे। अरे मानते कोई मानेंगे क्यों? लेकिन एक सवाल यहाँ पे क्यों मानेंगे हम? जो मानते ही नहीं है। जेन्युइन हम सवाल विचार आता को है, लेकर के हम राज्य का निर्माण कर लेते हैं, हम शहीदों का सपना देवेंद्र को नाथ साकार महतो करने आए जी, हैं। हम जो जेन्युइन आंदोलनकारियों सवाल है को मैं हम वो करने पूछना के लिए आए चाहता हैं। हूँ कि अभी तक जो है आप लोग राजनीति में एक्टिव नहीं थे, इस बार राजनीति में आए, उसके पहले आप लोग जो है लोकसभा चुनाव लड़े। ऐसे में आप लोग का वोट बैंक तो अभी तो कुछ नहीं था पहले, आज से 20 साल पहले तो कोई वोट बैंक नहीं था, तो जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन एक तरफ और एनडीए गठबंधन एक तरफ, तो किसी एक का तो वोट आप लोगों को काटना ही था। क्या उसका रजिस्टर करा के रखा था वो? कि एक तरफ जो है धन बल की हार होगी, वहीं दूसरी तरफ जो है पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में गए, बोले कि ये जो है मैला है मैला है मैला है। उसके बाद बाबा रे ये प्रसाद है प्रसाद है प्रसाद है आपने कहा था, लेकिन वही शख्स जो है जीत करके विधानसभा पहुंच रहा है। फिर अपने आप को कहाँ देखते हैं देवेंद्र नाथ? आप लोगों के ऊपर अभी एक आरोप लग रहा है, चुनाव से पहले तो आरोप लगते थे कि ये लोग जो है किसी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। अब जो आरोप लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये लोग जो है इंडिया गठबंधन और जेएमएम के जो है बी टीम है। ऐसे में जनता का सवाल है, पूछने के लिए बोला गया था लोगों से कि पूछिएगा उन लोगों से कि कितना माल मिला था उधर से बी टीम पर। देवेंद्र नाथ महतो जी हैं जो सिल्ली से प्रत्याशी रहे हैं और जेबीकेएसएस जेलकेम के वरीय उपाध्यक्ष हैं। बातचीत करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस इतना बेहतर होने के बावजूद जो है वो मैदान में तीसरे नंबर पे कैसे दिखे और क्या कारण रहा, इन तमाम चीजों से हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले दादा जोहार है आपको। जोहार जोहार जोहार। क्या माहौल लग रहा था उस समय चुनाव के टाइम में, और चुनाव जो है आप लोगों ने काफी अच्छा जो है प्रदर्शन भी करा, इस बार जो है लगभग 40-42 हजार वोट आपकी झोली में पड़ा, उसके बाद भी जो है तीसरे स्थान पे रहे। कैसे इस तरह का पूरा जो प्रोसेस है वो कैसे बीता और अभी का दिन कैसा लगा? जब चुनावी का जब वो दौर था प्रचार का, तब तो हम लोग दिन रात भूख प्यास सब चीज को न त्याग करते हुए एकदम 100% एफर्ट लगाए थे और इतना समर्पित भाव से हम लोग जो है कि काम किए। और उम्मीद भी था, क्योंकि पिछले 5 सालों से जो संघर्ष किए थे, जो सड़क पे आंदोलन किए थे, मेरा सपना था इस बार कि उस आवाज को हम विधानसभा के अंदर दहाड़े। और जो लंबे समय से नियोजन नीति लागू नहीं है, जो समय से परीक्षा नहीं होता है, जो यहाँ राज्य के अंदर गरीबी का बदहाली है, किसान मजदूर को हक अधिकार नहीं मिल रहा है, मेरा सपना था इस आवाज को उठा करके हम राज्य का नवनिर्माण करें। हालांकि जो वो दौर को देखे अपने आंखों से, तो एक तरफ धन बल का कुबेर का अंबार समुंदर की तरफ आ रहा था, या सत्ता पक्ष के विधायक प्रत्याशी हो या सबसे ज्यादा समय तक सत्ता संभालने वाले सुप्रीमो साहब हो। और हम लोग उसी बीच में ऐसा ऐसा कई दिन बीता कि 500 रुपया का डीजल के अभाव में हमारा प्रचार वाहन सुबह से 1 बजे 2 बजे तक खड़ी गाड़ी रहती थी। इस अभाव के बीच में हम लोग इस चुनावी सफर को तय किए और जनता के तरफ से उसके बावजूद, और इसके अलावा देखिए एक तरफ हेलीकॉप्टर उतर रहा था, सीएम की पत्नी जी से लेकर देश स्तर का, एनडीए का, इंडिया गठबंधन का, सबका पूरा मैंने स्टार प्रचारक एक दिन छोड़ करके रोज आ रहे थे। और हमारा सिर्फ कम समय का एक ही थोड़ा छोटा सा सभा हो पाया, उसके अलावा सभा नहीं हो पाया। इसके अलावा साथ ही साथ हम लोग का धन बल का अभाव में हम लोग इस चुनाव का मतलब आप मानते हैं कि जो है जेलकेम के पास धन बल की कमी रही? जी, बाकी के चुनाव हारने का ये नतीजा मतलब नहीं, एक ही कारण नहीं है, क्योंकि उसके बावजूद भी हम लोग को जो मत मिला है, जो जनादेश मिला है, वो कम नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस बीच में हम लोग सामना किए, इस बीच में हम लोग जो है फेस किए कि धन बल एक तरफ करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है और दूसरी तरफ यहाँ के गरीब किसान मजदूर अपना तेल भर के भूखे प्यासे रह करके, आप देख लीजिए जिस दिन नामांकन था 8 बजे लोग निकले थे, रात 10 बजे पहुंचे, एक गिलास पानी तक किसी को हम नहीं पिला पाए थे। जब रैली होता था, प्रोग्राम होता था, किसी को हम लोग एक बोतल पानी भी नहीं पिला पाए। उसके बावजूद सबको एफर्ट लगाया और हम लोग को इतना बड़ा मत और इतना बड़ा जनादेश मिला, या बहुत बड़ा विश्वास है, इससे हम लोग को एक नई ऊर्जा मिला है, एक ताकत मिला है। और जब हम समीक्षा किए राय प्रखंड में बहुत गहन से अलग से किए, सिल्ली प्रखंड में अलग से किए, सोनातू प्रखंड में अलग से किए, कहीं कहीं हमको एक चीज देखने को मिला कि हमारे अपने लोग भी टीम के होते हुए भी मैंने कहीं विश्वासघात किया है। ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हम लोग एक चीज को देखे कि बहुत जगह गांव जा रहे थे, लेकिन इतना दबाव दिया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, जो बाकी प्रत्याशी हैं, क्योंकि हमारा पढ़े लिखे छात्र लोग हैं, ईमानदार प्रचारक लोग थे, हर वोट ईमानदारी से मंगाए, सच्चाई बोल के मंगाए, बिना दबाव का, बिना लब लालच का। कि 5 साल हमारा ये संघर्ष है, खुला किताब की तरह देख लीजिए, और आने वाला हमारा ये जो है कि विजन है, ये हम लोग का रूट मैप है, ये हम लोग सपना को साकार करना चाहते हैं एकदम चुनाव से। लेकिन इस बीच में दबाव दे रहा है, हड़का रहा है, धमका रहा है, लब लालच दे रहा है, तरह तरह का वहाँ दबाव दिया जा रहा है। उसके बावजूद हम लोग बेहतर प्रदर्शन किए, इसके लिए सिल्ली की जनता को हम आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि साइन करने का अथॉरिटी और पावर मेरे पास नहीं है,
लेकिन जो हम पहले लड़ रहे थे, जिस तेवर से, जिस अंदाज से, वो ताकत और ऊर्जा और मेरा बढ़ गया है और हम और ताकत से लड़ेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। और हार और जीत तो एक परिणाम है, मेरे लिए मायने नहीं रखता है। हम चुनावी मैदान में भी कहे थे, चूंकि एक राहे प्रखंड का या माजोरिया पंचायत का दुआरसिनी गांव है, जो आजादी के 76 साल बाद भी वहाँ बिजली का तार नहीं पहुंचा है, बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है, अभी भी अंधेरा है। हम वहाँ वचन दे के आए थे कि मेरा परिणाम जो भी हो, परिणाम के बाद इस गांव में बिजली पहुंचाएंगे। अच्छा, चुनाव के दौरान जो बिजली ऑफिस गए, हम चुनाव के दौरान जो आप हमेशा कहते थे कि एक तरफ जो है धन बल की हार होगी, वहीं दूसरी तरफ जो है पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में गए, बोले कि ये जो है मैला है, मैला है, मैला है। उसके बाद बाबा रे ये प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद है आपने कहा था, लेकिन वही शख्स जो है जीत करके विधानसभा पहुंच रहा है। फिर अपने आप को कहां देखते हैं देवेंद्र नाथ? देखिए, वही चीज हम बताना चाह रहे हैं। चुनाव का जो 10 दिन होता है, एकदम प्रैक्टिकली सामने से एकदम हकीकत बता रहे हैं। आखिर पिछला 5 साल का मेरा स्कोर कार्ड, रिकॉर्ड कार्ड, वर्क का जो भी मेरा काम को, कार्य को देखा जाए, हमने 5 साल अपना बदन पे लाठी खाया है। 5 साल हम अपना जो है कि संघर्ष का सफर में जेल तक गए, लाठी डंडा हॉस्पिटलाइज तक हुए, हम कहीं विचलित नहीं हुए, कहीं हम आवाज को कमजोर होने नहीं दिए। लेकिन जनता को इस तरीके से दिग्भ्रमित किया जाता है धन बल के ताकत से कि कौन बालू बेच रहा है, कौन कोयला बेच रहा है, कौन संघर्ष कर रहा है, इस चीज को आदमी देख नहीं पाता है। कहीं ना कहीं सच्चाई है, बोलने में, सच बात बोलने में बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। और 2-4 बात जो झूठा प्रचार किया गया इन लोग के माध्यम से, अरे देवेंद्र नाथ महतो बच्चा है, ये ठीक है, संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, लेकिन इसके साथ ये नहीं है, वो नहीं है, दिस दैट, बहुत झूठा प्रचार किया है ये लोग। अपना जो झूठा प्रचार किया, फिर बोलेंगे और झूठा प्रचार हो जाएगा। लेकिन आप लोग शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते। आप लोगों के ऊपर अभी एक आरोप लग रहा है, चुनाव से पहले तो आरोप लगते थे कि ये लोग जो है किसी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। अब जो आरोप लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये लोग जो है इंडिया गठबंधन और जेएमएम के जो है बी टीम है। ऐसे में जनता का सवाल है, पूछने के लिए बोला गया था लोगों से कि पूछिएगा उन लोगों से कि कितना माल मिला था उधर से बी टीम बनने। देखिए, आरोप हम कहते हैं जैसे हम कुछ किए हैं, तो आरोप एक ही होना चाहिए। इन लोग का आरोप समय समय पे बदलता है। जब आंदोलन करते हैं तो बोला जाता है ये लोग बीजेपी का बी टीम है, जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग का अपना विचार को लेकर क्या है। लेकिन अभी तो जितवा दिए उन लोग। जितवा क्यों दिया? हम लोग अपना जीतने के लिए आए थे, उन लोग हम लोग का वोट काट गया, इसलिए हम लोग आज जीत नहीं पाए। बता रहे, अकेला पार्टी आज चुनावी मैदान में थे और दोनों तरफ 5, 7, 8 पार्टी मिल करके पूरा सिस्टम को हाईजेक करके पूरा धन बल का प्रयोग करते हुए जो है कि वो लोग चुनाव लड़ा है, झूठा प्रचार किया, दिग्भ्रमित किया है और हम लोग के साथ जो विचार फैलाए थे जन जन तक, उस वोट को काटा है और आज हमको सदन जाने से ये लोग रोका है। ये लोग रोका है कहीं हम तो हम लोग को एनडीए भी वोट काटा है और हम लोग को इंडिया गठबंधन भी वोट काटा है। नहीं तो आप अलग अलग बांटिए ना। और अभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से जो कहते हैं उसको हम खुले तौर पे हम उसको चुनौती देते हैं कि अकेले अकेले प्रत्याशी थे, बीजेपी अकेले थे, आजसू अकेले थे, जेएमएम अकेले थे, कांग्रेस पार्टी अकेले थे, माले अकेले थे, राजद अकेले थे और हम जेल के में अकेले देते हैं प्रत्याशी। दूध का दूध पानी का पानी होगा तो उल्टा वोट काटा है, हम लोग को बोलता है वोट काटा है। तो वो लोग मैंने आप लोग मानते हैं कि हम लोग वोट नहीं काटे? अरे मानते, कोई मानेंगे क्यों? लेकिन एक सवाल यहाँ पे जो जेन्युइन सवाल आता है, हम राज्य का निर्माण को लेकर हम सही तो देवेंद्र नाथ महतो जी, जो जेन्युइन सवाल है मैं हम वो पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जो है आप लोग राजनीति में एक्टिव नहीं थे, इस बार राजनीति में आए, उसके पहले आप लोग जो है लोकसभा चुनाव लड़े। ऐसे में आप लोग का वोट बैंक तो अभी तो कुछ नहीं था पहले, आज से 20 साल पहले तो कोई वोट बैंक नहीं था। तो जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन एक तरफ और एनडीए गठबंधन एक तरफ, तो किसी एक का तो वोट आप लोगों को काटना ही था। उसका रजिस्ट्री करा रखा था, वो खतियानी है उसका। अच्छा, लिखा पढ़ी कर लिया कि ऑफिस में लिखा है हथियानी है फल्ला का वोट उसका, ढेकना का वोट उसका, गांव का वोट उसका, इस कास्ट का वोट उसका। कोई रजिस्ट्री करा के रखा है? कहाँ कागज है? आज तो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है ना, इंडिया गठबंधन का सरकार बन गया, तो जो कटा वोट वो आपके सामने है। सुनिए, हम अच्छा एक दिल में हाथ रख करके बोलिएगा दादा, रजिस्ट्री कराया है, जनता का सवाल को ले रहे हैं, रजिस्ट्री